बहुत विवशतावश, मजबूरी में अशक्त है, असमर्थ है, अक्षम है, रोगी हो गए हैं, दवा आदि चल रही है, तब उनके लिए भी शास्त्र ने विचार किया है। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्र बहुत कठोर बोलते हैं या बड़ी कड़ी मर्यादाओं के लिए विधान करते हैं कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं, उनके लिए छूट दी है, विकल्प दिया है। अशिरस्कम भवेत् स्नानम स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम आर्द्रेण वाससा वापि मार्जनम दैहिकम विदुः। अशक्त हो, असमर्थ हो, रोगी हो, बालक हो, बहुत अधिक वृद्ध हो, तब फिर उनके लिए भी शरीर की शुद्धि के लिए विचार किया गया है, किंतु शुद्धि आवश्यक है। तब फिर वो क्या करें? स्नान करने की शक्ति ना हो तो सिर छोड़कर सिर के नीचे से, यानी मुख अथवा गर्दन से, गले से लेकर ग्रीवा से लेकर चरण पर्यंत हाथ मुंह इत्यादि धुला दें। नहीं कर सकते, अगर वो भी ना कर सकें, तब आशिरस्कम भवेत स्नानम, तो आर्द्रेण वाससा वापि मार्जनम दैहिकम विदुः, यानी कोई गीला वस्त्र को गीला कर लें, गुनगुने जल में कर सकते हैं और उसे निचोड़ लें चपत कर, यानी 4 परत लगा लें और उसे निचोड़ लें। उस गीले वस्त्र से सारे मुख से लेकर उसको पूरे शरीर का सम्मार्जन कर दे, पोंछ देना चाहिए। रोगी का शरीर अथवा असमर्थ का शरीर, वह भी शुद्धि मानी गई है, किंतु असमर्थ के लिए कहा गया है। असमर्थ के लिए, हाय ठंड लग रही है, हाय हमसे नहीं होता, तो भगवान कहते हैं गीता जी में, कायक क्लेश भयात् त्यजेत, ये तो शरीर को कष्ट होगा ऐसा मानकर त्याग देता है इस भय से, तो उसको कोई फल नहीं मिलता, यहां पर भी वहां पर भी। वास्तव में जो परेशान है उनके लिए छूट है, शरीर की शुद्धि के लिए विचार किया गया है। तो और वह भी ना सह सके तब गीले वस्त्र से पोंछ दे। पहले तो स्नान करवाना चाहिए गले से लेकर, वो ना हो सके तब शरीर को कपड़े से पोंछना कहा गया है, तीसरा विकल्प है वो। किंतु यह विधि केवल अशक्त असमर्थों के लिए, ध्यान रखें, स्वस्थ के लिए नहीं है कि रात में मनमाना फ़ोन चलाते रहें, आराम से मूवीज़ देखते रहें, पार्टी से देर रात लौटें, यहाँ वहाँ घूमें और मटर गश्ती करते फिरें, और जब सुबह स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय हो, स्नान करने का समय हो, तब फिर ऐसे काम चला लें विकल्प से कि हमसे ऐसा ऐसा विकल्प दे दिया है, अब हम यही किया करेंगे। तो फिर दूसरे कारणों से, अनेकों दूसरे कारणों से अगर देर में सोते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं और भी कुछ करते रहते हैं, गप सड़क के हाँकते हैं देर रात तक, और उसके बाद में फिर देर से सोते हैं और देर से जागते हैं और नाक पर दिया धरकर उठे, तो फिर उनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है। मन माना नहाए तो वो फिर नहाए, वरना वो फिर वो भी नहीं नहाए, वरना छोड़ दिया, हाथ मुंह धोकर चिपड़ा कर लिया और हो गए पवित्र, परफ्यूम लगा लिया, इत्र छिड़क लिया, सेंट लगा लिया, ये सब ये अच्छी बात नहीं होती, इसे प्रमाद कहते हैं। श्रेयान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कुशलान न प्रमदितव्यम, छांदोग्योपनिषद। अपने धर्म में, अपने कल्याण में, इनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। ना करने योग्य काम को करना, इसे प्रमाद कहते हैं। करने योग्य कार्य को ना करना प्रमाद कहते हैं। बैठे थे पूजन के आसन पर राम राम करने, जप करने, और गधे को याद करने लगे, उसको प्रमाद कहते हैं। तो उसके लिए फिर कोई प्रायश्चित नहीं। अरे अपने इंडिया में, इस भारत में घरों में यह रस्म है, यह विधि है कि बलि के लिए जो पशु है, जो बलि के लिए पशु लेकर जाया जा रहा है, बकरा इत्यादि की लोग बलि देते हैं, यद्यपि देनी नहीं चाहिए, किंतु हम केवल एक समझाने के लिए कह रहे हैं, उस के लिए भी शुद्धि है। आप फल फूल चढ़ाते हैं तो फलों को प्रोक्षित करते हैं, जल से धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि शुद्धि आवश्यक है। और जिस शरीर से आप भगवान के पास जा रहे हैं, तो उस शरीर को नहीं नहलाएंगे, धुलाएंगे, पवित्र नहीं करेंगे। तो आप समझे रहिए, बलि के लिए ले जाने वाला पशु, उसको भी स्नान करके खिलाया पिलाया जाता है, तत्पश्चात उसकी बलि दी जाती है। फल इत्यादि सामग्रियों को भी धोया जाता है। अरे मरे हुए व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया के लिए श्मशान के लिए लेकर जा रहे हैं, उस शव को भी स्नान कराया जाता है। अपनी सनातन संस्कृति ऐसी है, हिंदू धर्म ऐसा है। और उसके पश्चात ही अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाएगा शव को। तो स्नान शक्ति रहते हुए अवश्यमेव करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी मात्र आलस्य तथा कथित प्रमादवश
उच्छृंखलतावश मनमाना ढंग से हम शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणों के विरोध में जाकर, भगवद आज्ञा के विरोध करके उनके विरुद्ध जाकर हम ऐसे काम करें तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती। स्नान का त्याग नहीं करना चाहिए। शेष फिर लाडली लाल की